तो इस क्षेत्र के अंदर भी और जो अन्य क्षेत्र भी हैं, सभी क्षेत्रों के अंदर समान विकास हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र ने तो शायद विकास पहली बार देखा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पंचकूला के अंदर हमने बहुत सारे विकास के काम, यमुनानगर के अंदर बहुत सारी नई योजनाएं जो आज से कई साल पहले आ जानी चाहिए थी, वो नहीं। दूसरा जो विकास की दृष्टि से हमने काम किए हैं, वो विकास जमीन पर नजर आता है। उसके अंदर जो नौकरियों की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हुड्डा जी ने 10 साल के अंदर 73,000 या 74,000 नौकरियां दी थी, सरकारी नौकरी जो। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी के काल के अंदर 9 साल के अंदर 1,15,000 सरकारी नौकरियां जो है वो युवाओं को दी गई। और फिर वही लोग जो ये हल्ला डालते हैं कि नौकरी नहीं, उनसे 1.5 गुना नौकरियां हमने उतने ही कार्यकाल के अंदर दी हैं। और फिर जो नौकरी दी है, बिना सिफारिश के, बिना किसी पैसे के, आगे की जो परिस्थिति है उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। आज ऐसे ऐसे युवाओं को नौकरी मिली है, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। गरीब व्यक्ति घर के अंदर जब अपॉइंटमेंट लेटर गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे पास तो कोई सिफारिश नहीं थी, हमने तो कोई पैसा नहीं दिया और हमारी अपॉइंटमेंट हो गई। तो ये एक विशेषता जो सरकारी भर्ती के अंदर सरकार से हुई है। और मैं तो अपने क्षेत्र का बता सकता हूँ कि 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, हमारे पंचकूला जिला के अंदर एक भी कोई HCS सिलेक्शन नहीं हुई थी। और अब पिछले 10 साल के अंदर उनकी योग्यता के आधार पर 10 लोगों की HCS के अंदर सिलेक्शन हुई। पुलिस के अंदर कई लोग सीधे इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, SI भर्ती हुए हैं, टीचर्स भर्ती हुए हैं, प्रोफेसर भर्ती हुए हैं। तो ये जो भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है, उससे आम जनमानस के अंदर एक मैसेज गया है, एक उन्होंने ये फील किया कि हम पढ़ाई करके योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं। हमारे गांव नाडा साहब के अंदर एक बिटिया रोजी थी,